2023 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत ख़राब था ये वाला। अच्छा अच्छा। और अगर बाकी के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आप लगा लीजिए, अपने हिसाब से सबके होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ यहाँ सिर्फ मैं रेंट की बात करूँ तो हाँ। 10,000 का हमको लेके चलना ही पड़ेगा सिंगल रूम के अच्छा के लिए। लिए। देखो, जब दिल्ली आप आ रहे हैं तो उसके हाँ लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहला कंसर्न जो मुझे लगता है लड़कियों का होता है वो सेफ्टी को लेकर के होता हाँ। है। एजुकेशन। मैं BBA एंड MBA हूँ अच्छा और अच्छा। मेरठ से ही मैंने अपना एजुकेशन किया है। अच्छा अच्छा। पहले MBA के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया था, बट हाँ। मुझे वो 9 to 5 नहीं फिट हुआ। अच्छा अच्छा। एंड फिर मेरा था कि हाँ, मुझे अभी कुछ अलग करना है जो अच्छा अच्छा। सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि गर्ल्स के लिए सबसे पहली डिमांड ये होती है कि बत्रा के बिल्कुल आसपास जो पीजी या रूम की वो चर्चा करती हैं, कमेंट करती हैं, जिस प्रकार की उनकी डिमांड होती है। आज बेहतरीन ये पीजी का रिव्यू देने वाले हैं। इसमें हम सभी प्रकार की वो सुविधाएं बताएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गैलरी है। ऐसे 3 फ्लोर हैं। इन सभी फ्लोर में अलग अलग प्रकार के रूम हैं, डबल भी हैं, सिंगल भी हैं, AC भी है, नॉन AC भी है। सभी प्रकार की वो जानकारी होगी जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो रहने खाने का कितना टोटल खर्चा आता है और कितने में सिंगल के लिए, कितने में डबल के लिए, सभी प्रकार की चर्चा करेंगे। और इस पीजी में बात करें तो UPSC, SSC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली गर्ल्स रहती हैं, उन सभी से बात करेंगे, किसी एक से जानेंगे सभी वो जानकारी जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा ये रोड है नीचे का। और ये बगल में बात करें, यहाँ पे सभी कोचिंग्स हैं। यहाँ पे इस साइड बात करूँ तो यहाँ पे GS वर्ल्ड है। GS वर्ल्ड का आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है बैनर। और इस साइड बात करें तो यहाँ पे आपका दृष्टि है। और यहाँ से गुरु तेग बहादुर के लिए रोड गया है, GTB नगर के लिए। और यहाँ से दूरी ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर है GTB नगर, आप आ सकते हैं। और ये जो मेन यहाँ का अपार्टमेंट है, सिग्नेचर बिल्डिंग, ये सामने ही है इसके। और यहाँ पर आप बात करें जैसे कि बत्रा यहाँ दिख रहा है। सभी प्रकार की वो सुविधाएं हैं इस पीजी में जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगी। रह सकते हैं आराम से, आपके बजट में आपको पीजी मिलेगा। तो दोस्तों, हम रूम के अंदर आ चुके हैं और जैसा कि आपको बताया था, हम किसी से एक बात करते हैं और जानते हैं वो सभी सुविधाएँ जो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेंगी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। श्वेता। श्वेता, आप क्या कर रही हैं अभी? UPSC का प्रिपेयर कर रही हूँ। UPSC कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरठ UP। मेरठ UP से। हाँ जी। ये बताइए कि यहाँ से बत्रा की दूरी कितनी है? ये बत्रा पे ही पीजी है? आप 10 कदम ही दूरी है। अच्छा। यहाँ से ऐसे ही जा सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए सबसे सेपरेट एरिया यही है रहने के लिए? सेपरेट मतलब? सेपरेट का मतलब यह है कि जैसे कि यहाँ से दूर जाएंगे गर्ल्स के लिए जो सभी सुविधाएं ज़रूरी होती हैं खासकर, तो यहाँ पर वो सुविधाएं आपको मिलती हैं? सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छा। है। और जैसे सिक्योरिटी का पर्पस अगर हम बोलेंगे तो गेटेड है ये पूरा पीजी। अच्छा। शाम को यहाँ पे रात में 10 बजे बंद हो जाता है और सुबह 6 बजे ओपन हो जाते हैं। अच्छा, 10 बजे बंद, सुबह 6 सुबह बजे 6 open। बजे खुल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि खाने की बात करें तो क्या कैसा खाने का टाइमिंग क्या रहता है? 3 टाइम खाना मिलता है। सुबह 8 बजे हमें ब्रेकफास्ट मिल जाता है टाइमली। और दोपहर में होता है 12 बजे से आप 1 बजे तक कभी भी जा सकते हैं अच्छा खाना अच्छा। लेने। अच्छा उसके बाद आपको 5 बजे चाय भी मिलती है। अच्छा। अच्छा और शाम में आपको 7 से खाना मिलना शुरू हो अच्छा। जाएगा। ये बताइए ब्रेकफास्ट की स्टार्टिंग जो होती है मॉर्निंग में कितने टाइम से होती है? 7 से भी खा सकते हैं। हाँ, 7 बजे वैसे से? मेनली मैं जो है मेरे हाँ। टाइमिंग्स ये है कि मैं अच्छा 8 बजे जाती हूँ सुबह। अच्छा। तो अच्छा मुझे ब्रेकफास्ट रेडी मिलता है। अच्छा, क्या क्या मिलता है इसमें? मेनू के हिसाब से मिलता है कि? आलू का पराठा भी होता है, आलू प्याज के पराठे भी होते हैं, अच्छा सिंपल पराठे भी होते हैं, मैक्रोनी मिलती है, अच्छा। संडे में पोहा भी मिलता है, सारे अच्छा तरीके का खाना अच्छा। होता है। आप अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशन? मैं BBA एंड MBA हूँ अच्छा और अच्छा। मेरठ से ही मैंने अपना एजुकेशन किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, और अभी 1.5 ईयर से मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, जैसे आपसे पूछना चाहें कि UPSC की आप तैयारी ही क्यों की है आपने? क्या कोई मोटिव है आपका? पहले MBA के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया था, बट हाँ। मुझे वो 9 to 5 नहीं फिट हुआ। अच्छा अच्छा। एंड फिर मेरा था कि हाँ, मुझे अभी कुछ अलग करना है जो अच्छा अच्छा। सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो। तो फिर अच्छा मैं अच्छा। इधर आई। तो यहाँ पर टोटल आपका रहना खाना सब कुछ मिलाकर के कितना खर्चा आ जाता महीने का? यहाँ सिर्फ मैं रेंट की बात करूँ तो हाँ। 10,000 का हमको लेके चलना ही पड़ेगा सिंगल रूम के अच्छा लिए। अच्छा। और अगर बाकी के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आप लगा लीजिए, अपने हिसाब से सबके अच्छा होते हैं। अच्छा। अच्छा हाँ, ये हाँ 10,000 रुपये तो आपको देना ही देना है। इसके हाँ। बाद आपके ऊपर है कितना कर पाएँ खर्च, है ना?
ये बताइए कि यहाँ पर जब गर्ल्स आती हैं तो उनके लिए किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बहुत सारी गर्ल्स के लिए या कि रूम ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए। देखो, जब दिल्ली आप आ रहे हैं तो उसके हाँ लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहला कंसर्न जो मुझे लगता है लड़कियों का होता है वो सेफ्टी को लेकर के होता हाँ है। हाँ। दूसरा, जब आप पीजी सर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको ये भी देखना है कि वो कॉमन वॉशरूम्स यूज़ कर रहे हैं या फिर उनका पर्सनल वॉशरूम रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को अटैच्ड वॉशरूम ही चलता है। फिर क्लीन और हाइजीन को लेकर के भी मतलब लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगता है कि पीजी देखने के पहले सबसे वॉशरूम और एरिया कैसा है आसपास में, ये चीज़ें भी अच्छा देखनी पड़ती हैं। अच्छा। मुझे लगता है ये पीजी ठीक है पीजी ठीक है। इन अच्छा सारी चीज़ों में। अच्छा। अच्छा। कैमरे वगैरह भी यहाँ पे हैं। कैमरे भी। हाँ, और केयर टेकर भैया हैं जो पूरा टाइम यहीं पे रहते हैं। अच्छा आपको अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम है उनके पास जाएंगे, इंस्टेंटली सॉल्यूशन अच्छा देंगे अच्छा। वो आपको। इसमें पीजी की बात करें, एसी नॉन एसी दोनों प्रकार के हैं? दोनों तरीके के क्या हैं रेंट यहाँ है पे। एसी का, क्या नॉन एसी का है? एसी अगर है तो वो शेयरिंग में है। अच्छा सिंगल वालों के लिए एसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा। अच्छा तो जैसे मैं सिंगल में हूँ, मेरे लिए नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि उनका मंथली अच्छा। एक्सपेंसेस अच्छा कितना आ अच्छा। जा रहा है। अच्छा हाँ जी। अच्छा। ये बताइए कि आपने कोचिंग ली है कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप? मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस किए हैं अभी, अच्छा लेकिन मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। अच्छा। तो क्या इसमें आपने क्या देखा है बदलाव, सेल्फ स्टडी करना और कोचिंग करने में क्या अंतर आप? देखिए, अगर हम क्लासेस जा रहे हैं हाँ वहाँ पे आपकी बहुत स्पीडली सिर्फ सिलेबस को कवर करना है किसी भी तरह से। और अगर हम सेल्फ स्टडी पे जा रहे हैं तो हम बहुत बारीकी से चीज़ों को देख रहे होते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है, क्वेश्चंस लगाएंगे अपने। जब हम खुद से पढ़ते हैं तो ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा अच्छा। मुझे लगता है सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेनिफिशियल अच्छा है और वो आपको क्लासेस के साथ करनी ही अच्छा। पड़ेगी। ये तो इससे पहले कोई अटेम्प्ट दिया है कि आप पहला अटेम्प्ट देंगे? 23 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा अच्छा, अभी पिछला। हाँ जी। अच्छा, तो क्या इसमें अनुभव रहा है आपका? बहुत ख़राब था ये वाला, अच्छा। बिकॉज़ ये तो सभी को पता है बहुत टफ था हाँ 23। हाँ। एंड बट हाँ, आई गेस कि नेक्स्ट अटेम्प्ट ऐसा नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो उन गर्ल्स के लिए क्या कहना चाहेंगी आप कि जो दिल्ली नहीं आ पाते हैं, कि दिल्ली आना ज़रूरी है कि घर पे ही रह के पढ़ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप उसके लिए दिल्ली आएंगे, बट बहुत से घर पे हो जाता है कि लड़कियां मैनेज नहीं कर पा रही होती हैं टाइम पढ़ने के लिए, और फैमिली के साथ थोड़ा फ़न। मुझे लगता है कि मैं तो बहुत शरारती हूँ, तो घर पे फैमिली के बीच में ही घुसी रहती थी, तो मेरा अलग रहना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, मैंने देखा है कि लड़कियों को घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो वो नहीं पढ़ पाती हैं। अच्छा अच्छा। और तीसरा, मुझे लगता है कि अगर बाहर आने के बाद भी किसी को होम सिकनेस नहीं आती है, वही बाहर आए। अदरवाइज़ होम सिकनेस में आके भी आप जल्दी से वापस जाने का सोचेंगे, अच्छा वो भी गलत हो जाता है। अच्छा। एंड इंस्टेंटली नहीं डिसाइड करना है कि कहाँ जाने कहाँ नहीं, पहले अच्छे से सोचना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या शौक़ रखते हैं आप? मुझे म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स बहुत पसंद है। हाँ हाँ। एंड बाकी तो अच्छा दोस्तों के साथ रहना अच्छा। पसंद है। जैसे कि ऐसा तो नहीं 24 घंटे कोई पढ़ सके, कोई उसमें भी नहीं दो पढ़ चार सकता घंटे है। अपने लिए देना पड़ता है। इसमें आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ। मुझे फिर रूम में नहीं, अगर मुझे है कि आज मेरा चीट डे है, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने अच्छा फ्रेंड्स के अच्छा। साथ कहीं ना कहीं जाऊँगी। अच्छा, पढ़ाई का शेड्यूल क्या है आपका? मैं सुबह 7 बजे से स्टार्ट करती हूँ और 8 तक मेरा बीच में ब्रेक भी होते हैं, शाम के अच्छा 8 अच्छा। तक। तो उसी में मेरा मैनेज हो रहा होता है पढ़ाई कभी का। कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई छोड़ दें, लगता है हर एक इंसान, सब मतलब पढ़ाई स्टूडेंट्स को बोरिंग हो। ये हाँ, सबको लगता है। तो इसके लिए क्या करती हैं फिर आप? घर पे बात करती हूँ अपनी फैमिली से। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिंग है, तो अच्छा अच्छा। मैं उनको ही बोल रही होती हूँ। उनका एक ही सोल्यूशन होता है कि अगर हाउसवाइफ बनना है तो पढ़ाई छोड़ दो, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स हैं कि जो गांव से आती हैं या शहर से भी आती हैं, बॉयज़ की अपेक्षा गर्ल्स के लिए ये रहता है कि फैमिली का ये रहता है कि जल्दी शादी कर देना, घर से दूर करना। तो इस हाँ। प्रकार का जब प्रेशर आता है फैमिली का, टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? मैंने देखा है गर्ल्स पे बहुत प्रेशर आता है, बट ऐसा नहीं है कि लड़कों पे प्रेशर नहीं आता। इक्वली मैं बोलूँगी दोनों पे उतने, क्योंकि लड़कों को मुझे लगता है उन्हें पहले ही अपना करियर सेट करना पड़ता है कि अगर शादी करनी है तो करियर सेट करना ही पड़ेगा। लड़कियों के लिए फिर भी वो बोलने लगते हैं कि ठीक है, अब पहले ही शादी कर लो, बाद में पढ़ लेना। दोनों के लिए मुझे लगता है इक्वल प्रेशर है। और बट मैं बोलूँगी कि तब तक सेटल होने का मत सोचो जब तक करियर में सेटल नहीं हो। अच्छा, पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो प्रेशर दे के शादी करवाना चाहते हैं या उनके सपनों के साथ खेलने का काम करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स? गलत चीज़ है ये। आप अपने बच्चों को समझो और उनके हिसाब से आप देखो कि जो उनके लिए अच्छा है वो डिसाइड करो। बट एज के पहले और उनके सपनों को पूरे किए बिना शादी करना मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। अच्छा अच्छा। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगी सभी एस्पिरेंट के लिए, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़, कोई भी तैयारी करने हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
3 के अटेम्प्ट के बाद गिव अप नहीं करना है, अच्छा हो सकता है तो कंटिन्यू रखें प्रिपरेशन। अच्छा, थैंक यू। Thank तो you so दोस्तों वो सभी जानकारी हमने दी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। और जैसे कि मैम ने सब कुछ बताया, सब कुछ कवर किया, रहना खाना, वो पढ़ाई से संबंधित जो कुछ भी जानकारी है और लाइफ से रिलेटेड भी जानकारी। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।